बिजली माफ और पानी हाफ, ये चर्चाएं बहुत सुनी होंगी केजरीवाल सरकार द्वारा। आज इसी मुद्दों को लेके मुश्ताबाद विधानसभा के लोग विहार में मौजूद हूँ और यहाँ के जो एक छोटा सा काम है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, में कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, गद्दे तक क्या काम है यहाँ पे। और यहाँ का जो इन्होंने जो यहाँ के जो मालिक हैं राजेंद्र सूर्या जी, उन्होंने सीधा सीधा BSES और दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कई बार मेरे बिजली के जो बिल हैं 29,000 30,000, और अब फिलहाल उनका जो बिल है वो 19,000 कुछ आया है। इसी चर्चा को लेकर मैं बात करता हूँ राजेंद्र सूर्या जी से। क्या कहना है राजेंद्र सूर्या का? 10 एक साल से इस दुकान के अंदर हूँ मैं। छोटी सी दुकान है, आप तो देख ही रहे हो। लगभग पहले बिल शुरू में आता था 500, 550, 500, 470, 400, 500 के समथिंग आता था। धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिक इसका लोड उन लोगों ने बढ़ा दिया। यहाँ पे कोई खर्चा है नहीं, एक पंखा एक ट्यूबलाइट के अलावा यहाँ और कोई चीज़ है ही नहीं। और मैं पे करता चला गया। एक बार ऑटोमेटिक बिल आया इसका 29,600 के समथिंग, 29,600 के समथिंग बिल आया। मैं बिजली दफ्तर गया उस बिल को लेकर के, तो उन लोगों ने ये कहा जी ये तो आपको पे करना पड़ेगा, आपने कुछ ना कुछ लोड डाला होगा तभी ये इतना लोड एकदम से बिल आया है। मैं वहाँ से अपने घर आ गया। फिर मैंने मीटर की तरफ देखा, मेरा मीटर रात दिन MCB गिराने के बाद भी बहुत फास्ट चलता था। वो मेरे पे सारी वीडियो भी है, उन वीडियो को भी मैं दिखा सकता हूँ, अभी भी हैं, डिलीट नहीं हुई हैं। लगभग एक डेढ़ साल पुरानी बातें हैं ये, 1 साल के आसपास। मैं एक दिन दुकान पे था नहीं, मेरे से पीछे मेरा मीटर काट के ले गए, क्योंकि पैसे मैं जमा इसलिए नहीं कर पाया कि 29,000 रुपये कौन जमा करेगा। कहाँ तो केजरीवाल जी कहते हैं कि बिजली माफ़ और पानी हाफ, लेकिन यहाँ तो कई गुना ज़्यादा पे करवा रहे हैं पब्लिक से, बहुत ही ज़्यादा पे करवा रहे हैं। 29,600 के बिल में फिर मैं दोबारा वीडियो लेकर के गया। मैंने वीडियो में दिखाई, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरे पीछे मीटर कट चुका था। मीटर कटने के बाद में उन लोगों ने फिर ये कहा अब तो जी कुछ नहीं हो सकता, आप पहले कंप्लेंट देते तो मीटर आपका लाइब्रेरी बोलते पता नहीं क्या बोला, तो उसमें टेस्ट हो जाता। वहाँ टेस्ट हो रहा था, टेस्ट तो नो जी अब तो कूड़ेदान में डाल दिया वो। अब ये नहीं पता आपका मीटर कहाँ पड़ा होगा। अब आप ये पैसे चुका दो, आपका मीटर लग जाएगा। कुल मिला के जब मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैंने वो पैसे 10% वहाँ उन लोगों ने मुझे 10% का चूरन चखा करके कम कर करके वो मैंने पूरा पे कर दिया। 29,600 में 10% देख लो, जितना भी कम हुआ होगा वो मैं पे कर आया। 3-4 दिन के बाद में मेरा मीटर लग चुका। अब मैंने कहा जी अब ये लोड कम कैसे होगा। उन्होंने कहा 6 बिल आप एक जैसे लाइए कम वाले और आपका मीटर अपने आप लोड कम पड़ जाएगा, हो जाएगा। कस्टमर केयर से बात करी, उन्होंने भी यही कह दिया। लेकिन 6 महीने आते आते तो 6 किलो वाट का कर दिया मेरा दोबारा से। आज ये केजरीवाल जी, आज ये मेरा बिल आया है 19,470 रुपये का। वो मेरे पास है, सबूत है पूरे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई साहब। मैं वहाँ पे दोबारा गया, उन्होंने फिर कह दिया जी लोड बाद में कम होगा, पहले ये पे करिए कि 6 महीने पहले आपने लोड डाला था और इस चक्कर में आपका लोड 6 किलो वाट कर दिया है। मेरे यहाँ कोई खर्चा नहीं है, मैं माल बना हुआ लाता हूँ और गद्दे, बने हुए गद्दे बेचता हूँ। 100-150 रुपये रख कर जो भी मेरा मार्जिन है वो रख के बेच देता हूँ। किराए की मेरी दुकान है, नीरज वर्मा के नाम का मेरा मीटर लगा हुआ है। केजरीवाल जी आप ये झूठे वादे जो तुम्हारे चल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है आपके। ये सब झूठे वादे हैं। आपकी जो सरकार है बिल्कुल बेकार है। जितने भी आपके कार्यकर्ता बिजली दफ्तर में बैठे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मैं तो 3 बार चला गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। और बार बार ये कह देते हैं ये पे करो, उसके बाद में आपका लोड कम हो जाएगा। अब बताइए। अच्छा, इसको लेके आपने किसी BSES के बड़े अधिकारी से शिकायत की? मैंने शिकायत सिर्फ जो बिजनेस मैनेजर ऑफिस है उनसे ही कहा था। उन्होंने भी मेरे को यही बोल दिया ये पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, आपका लोड ज़्यादा है। अब इनके मीटर बिजली के बिल में मुझे क्या पता कौन लोड डाल रहा है। मेरे यहाँ पे तो छापा डाल दो, कोई चोरी पकड़ी जाए मुझे बताइए
किसी को मैं चोरी दे रहा हूँ, लाइट दे रहा हूँ किसी को, तो बताइए। ऐसा कुछ मैंने करा नहीं कभी आज तक। भाई ऐसे कह देते हैं 6 महीने पहले तुम्हारा है, तुमने कभी लोड चालू करा होगा, इस पर लोड डाला होगा, उसका है ये। आपका क्या कितना खर्चा है बिजली का? जब मैं अपना बिल और लोगों को दिखाता हूँ जो बिल के बारे में जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं आपका खर्चा ओनली आधा किलो वाट से ही काम चल जाएगा, क्योंकि एक ट्यूबलाइट और एक पंखा, आधा किलो वाट से मेरा गुजारा हो जाएगा। यहाँ कोई मशीन है ही नहीं। तो ठंड थी, पंखा चला ही नहीं होगा आपका? पूरे 3 महीने से पंखा बंद है, अभी भी बंद पड़ा है। गर्मी नहीं आई है या थोड़ी बहुत आई है। मैं सुबह 9:30 बजे 9 बजे दुकान अपनी खोलता हूँ और शाम को 8:30 8 बजे के आसपास बंद कर देता हूँ। और पूरी रात पूरी लाइट एमसीबी गिरा करके बंद रहती है। मेरे पे वीडियो है, एमसीबी गिराने के बाद भी वो पहला वाला मीटर रात दिन चलता था। अच्छा, अब क्या प्लान है? अब क्या आप बिल जमा करेंगे या नहीं करेंगे? भाई मैं कहाँ से बिल जमा करूँ, ये तो ज़बरदस्ती हो रही है मेरे साथ में। पहले मैं 29,000 के आसपास मैंने भरा, अब फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है। मैं फिर इसको लेकर के कहीं ना कहीं जाऊँगा जहाँ तक मेरी पेश पड़ेगी। केजरीवाल सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? केजरीवाल जी से तो मैं यही कहूँगा डायरेक्ट ही, केजरीवाल सरकार से क्या कहूँगा, मैं केजरीवाल से डायरेक्ट कहना चाहता हूँ कि आप ये धांधलेबाजी जो जो ये है इसको बिल्कुल बंद करो। आप करवा रहे हो या आपके जो नीचे कार्यकर्ता वो कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता। जब कोई वहाँ सुनता ही नहीं है तो काहे की फ्री बिजली, क्या का पानी फ्री बिजली। अच्छा, कि जो बीएसईएस के जो अधिकारी कर्मचारी इस तरह का जो काम कर रहे हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए केजरीवाल सरकार? बिल्कुल बेकार घटिया आदमी है वो वो मैडम भी बिल्कुल बेकार थी, ढंग से कोई बात नहीं करती। वो ये बल्कि ये कहते हैं कि जी इसको पे करो उसके बाद में बात करना, तब मिलना हमसे। ना कोई कंप्लेंट नहीं की जा रही, ना कुछ हुआ वहाँ मेरा। मैं 3 बार जा चुका हूँ गोकलपुरी बिजली दफ्तर में। अच्छा, आपके साथ साथ कुछ लोग और भी हैं इस तरह के? वहाँ एक लेडीज़ थी, वो बहन जी भी कह रही थी कि भैया मेरा तो जो है कोई खर्चा नहीं है, और मेरा घरेलू मीटर लगा हुआ 5500 रुपये बता रही थी। वो देखा था मैंने कि यहाँ कोई सुन नहीं रहा। मुझे तो कम से कम 10-12 दिन हो गए आते आते। एक भैया और भी आए थे, वो कह रहे मुझे 3 महीने हो गए धक्का खाते खाते, कोई सुनने को राजी नहीं। वो भी कह रहे थे ओनली उस घरेलू मीटर पे मैं खाली समरसेबल चलाता हूँ, उनका भी 6,000 के समथिंग था। अच्छा, आपको लग रहा है जब उनका कम नहीं हुआ आपका कम हो जाएगा? मुझे कुछ पता ही नहीं चल कोई रहा, समस्या का समाधान? कोई समस्या का समाधान हुआ, कोई सुनने वाला ही नहीं है। सारे ऐसे बैठे हुए जैसे कि उनको सिखा पढ़ा के बैठा दिया है कि तुम्हें यहाँ किसी की पब्लिक की सुननी नहीं है। ऐसा लग रहा मुझे तो। कोई बिठाने को राजी नहीं, कोई प्यार से बोलने को राजी नहीं।